जिन बच्चों को ये लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें भाई, उनके लिए लेकर आए सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चे डरे रहते हैं कि समीकरण कैसे बनाएं, कि क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे, कुछ भी पूछ लेता। इन प्रश्नों को पढ़ लियो और इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ सकते आप लोग इतने कम समय में, लेकिन हमारा इस बात का वादा है पूरी केमिस्ट्री को सिर्फ 30 क्लासों में खत्म कर देंगे। टीम तैयार करती है कौन से प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी पीडीएफ। अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर है भाई? 5 चैप्टर। इनऑर्गेनिक के अंदर भी 5 चैप्टर, लेकिन इन 5 चैप्टरों में अगर बुक में देखोगे तो कम से कम 1000, 1500, 2000 समीकरण लिखी हुई है। अब 2000 समीकरण अब से लेके बोर्ड एग्जाम तक कैसे तैयार करें, तो उनमें से हम इंपोर्टेंट रासायनिक समीकरण कराएंगे, सिर्फ उन्हें ही कर लियो और उनसे बाहर एक भी समीकरण नहीं जाएगी। तो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या फिर ओवरऑल कह सकते हैं चैप्टर नंबर 6। पहले बुक के कितने हो गए? 5 चैप्टर। अगली बुक कहां से स्टार्ट होती है? छठे चैप्टर से। और छठा चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अब हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। एल्केन का मतलब क्या होता? जब कार्बन कार्बन के बीच में, जब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध हो भाई? एकल बंध हो। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो उसे एल्केन कहते हैं। और जब ये हेलोजन के साथ जुड़े रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। एक होता है भाई हेलो एरीन। जब बेंजीन कंपाउंड बनते हैं तो उनको एरोमेटिक या फिर एरीन कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है भाई। अब उनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम की परफेक्ट वाली तैयारी कर सके कम से कम समय में। आइए क्या क्या पढ़ना। हमें सबसे पहले पढ़ना अभी हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां, यानी जिस जिस विधियों से हेलो एल्केन बनाया जाता है। इन सब पूरी सेकंड केमिस्ट्री को हम 15 या 16 लेक्चर में खत्म करेंगे, और वैसे ही फर्स्ट केमिस्ट्री को 15 या 16 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो 15 लेक्चर में हमें कितने चैप्टर कवर करने हैं? 5 चैप्टर। तो हमें सारी समीकरणें बनानी कि हेलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। अगर बात करें हेलो एल्केन की तो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई? RX। अब R किसके लिए आता? R आता है भाई एल्किल समूह के लिए। बोले कहीं पर भी अगर एल्किल समूह आए तो उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और X आता है भाई हेलोजन परमाणु के लिए। अब हेलोजन परमाणु भी कौन कौन से होते हैं केमिस्ट्री में, उनका भी तरीका भी सुन लो कैसे तुम्हें याद करने, रटने नहीं है। सिर्फ एक X लिखेंगे और X के स्थान पर कौन कौन से हेलोजन परमाणु हो सकते हैं। कि फॉर्मूला है भाई फिर कल बाहर आई आंटी, कि आंटी घर से कल बाहर आई थी भाई। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये होता है भाई हेलोजन परिवार। अब इन सब में हमें क्या पढ़ ली? हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। जो भी विधियां होती, जो भी इंपोर्टेंट विधियां होंगी वो हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे कौन कौन सी विधियों से हेलो एल्केन बना सकते हैं और कौन कौन सी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। सेकंड है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता और हर साल पूछा जाता और बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि इनमें करना क्या। तो ये सब कुछ सोल्व कराएंगे और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह पूछी जाती है और कौन सी समीकरण में ये अप्लाई होती है वो सब आपको बताएंगे भाई। अगला रहेगा भाई एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। अब बात आती है कि हेलो एल्केन कहे थे पहले, अब क्या वर्ड आ गया? एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब किस तरह से समीकरण प्रश्न मालूम किए जाएंगे वो सब क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हेलो एरीन बनाने की सामान्य विधियां और उनके रासायनिक गुण। और हेलो एरीन में हमसे पूछ लेता अभी कोई भी एग्जाम्पल देके कि हमें लिख दिया कि हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार प्रदर्शित करता है, समझाइए। अब हमें हेलो एरीन का एग्जाम्पल नहीं पता, तो जब हमें एग्जाम्पल तक याद नहीं तो उसकी भी ट्रिक है कि अगर एग्जाम्पल याद ना हो तो उसके स्थान पर आप लोग क्या करोगे वे। तो हेलो एरीन का एग्जाम्पल, सामान्य एग्जाम्पल क्या दे रखा है सिलेबस के अंदर? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के हम हिसाब से इनके रासायनिक गुण, इनकी बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे। सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़ लियो और जो भी इस चैप्टर के अंदर नेम रिएक्शन है कौन कौन सी पूछी जाती है, मोस्टली फिटिक रिएक्शन है, बूटच फिटिक है,
और खाली बूटज रिएक्शन है, फिर स्केलेटिन रिएक्शन है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन दे देता है कभी, तो कभी 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन दे देता। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पहला 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो कर दिया, फिर 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो कर दिया। तो इतने आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि कभी लाइफ में भूलने के ही नहीं हो भाई। अगला चैप्टर क्या है भाई हमारा, हेलो एल्किन और हेलो एरीन के बाद हमारा सेकंड चैप्टर होता है भाई एल्कोहल, एल्कोहल, फिनोल, एल्कोहल, फिनोल और ईथर भाई, और ईथर। अब इस चैप्टर के हमें अंदर 3 टॉपिक पढ़ ले। अब बच्चे हाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं सेकंड चैप्टर में, यानी 7वें चैप्टर में भी, कि एल्कोहल में भी OH समूह आता और फिनोल में भी OH समूह आता, अब दोनों को अलग अलग कैसे करें। तो वो सब चीजें बड़े अच्छे से क्लियर कराएंगे कि एल्कोहल कब कहेंगे OH समूह के लिए और फिनोल कब कहेंगे OH समूह के लिए। अब इस चैप्टर में भी क्या क्या पढ़ना है, सब सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लियो, इंशाल्लाह 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं जा सकता। जो पढ़ा देंगे उस साल कुछ भी नहीं जाने का। भाई पहला क्वेश्चन है एल्कोहल में समावयवता। अब एल्कोहल में समावयवता किसे कहते हैं, जब यौगिक के आणविक सूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, और अलग अलग प्रकार के समावयवता पाई जाती। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे देता कि C4H10O के समावयवी बनाकर उनके IUPAC नाम लिखो। अब साथ में ये भी जोड़ देगा कि C4H10O के एल्कोहल और ईथर के समावयवी बनाकर IUPAC नाम लिखो, यानी हमें एल्कोहल भी बताना और एल्कोहल के साथ ईथर ही बनाना। तो उसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है कि एल्कोहल से ईथर कैसे कन्वर्ट होते हैं भाई, वो सब आपको समझाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई प्राथमिक एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां और प्राथमिक एल्कोहल के रासायनिक गुण। 3 प्रकार की एल्कोहल है भाई। अगर प्राथमिक की बात करें तो 1 डिग्री, जिसके अंदर भी फॉर्मूला होता है उसका CH2OH, जिसके अंदर भी CH2OH समूह आ जाए वो प्राथमिक एल्कोहल होता है भाई। अगर यही द्वितीयक एल्कोहल आ जाए तो फॉर्मूला सामान्य सूत्र होता है इसका R2CHOH। और इनको याद करने का तरीका ट्रिक बेस, गाने सुना के याद करा देंगे इनको, इतने आसान केमिस्ट्री है। R3COH इस तरह से पहला क्या हो गया RCH2OH, सेकंड एल्कोहल क्या हो गई R2CHOH। H घटते रहते और R बढ़ते रहते, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है भाई। H का H समूह का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, और उधर से एल्किल समूह का जुड़ना। अब तीनों प्रकार की एल्कोहल में अंतर पूछा जाता, और अंतर के अंदर एक परीक्षण दे रखा ल्यूकास परीक्षण, कि ल्यूकास परीक्षण को कैसे विभेद करेंगे, कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक, कौन तृतीयक एल्कोहल है। और विक्टर मेयर परीक्षण, और भी विधियां हैं इनको अंतर प्रदर्शित करने की। अगला पढ़ेंगे हम इसके अंदर फिनोल बनाने की विधियां। अब फिनोल में भी OH समूह आता और एल्कोहल में भी OH समूह, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या, ये सब चीजें बड़े आसानी से क्लियर कर देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे ईथर में समावयवता और डाईएथिल ईथर। इसके अंदर एक इसका मेन कंपाउंड दे रखा है कि डाईएथिल ईथर के हम बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण, मोस्टली डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण। तभी यहां पर क्या लिखा है भाई डाईएथिल ईथर के रासायनिक गुण। अब ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ईथर के लिए हम लगाते हैं ROR। अब डाईएथिल हमें बनाना तो दोनों R के स्थान पर क्या लगा देंगे भाई C2H5। ये चैप्टर नंबर 7 हुआ, यानी कि सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर। और इससे अगला चैप्टर होता है भाई एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस चैप्टर के अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ ले, यानी कि अपने आप में 3 चैप्टर है। एल्डिहाइड अलग पढ़ोगे, कीटोन अलग पढ़ोगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल अलग पढ़ोगे। लेकिन हम इस तरह से लेके चलेंगे कि इस चैप्टर को कम समय में और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कंप्लीट करा देंगे भाई। जैसे कि बात करें इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ ले, हमें पढ़ना क्या क्या, हमें पढ़ना है इसके अंदर में एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड क्या होता, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र में RCHO एल्डिहाइड के लिए। और वैसे हमें साथ में क्या पढ़ेंगे, हम दोनों को साथ करा देंगे एल्डिहाइड कीटोन को इस तरह से बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और समावयवता, जितने भी क्वेश्चन है साथ करा देंगे सिर्फ एक ही लेक्चर के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के। और कीटोन होता है RCOR। अब इनके क्या क्या पढ़ना, हमें बनाने की विधियां पढ़ ली और इनके रासायनिक गुण पढ़ ले, और जो भी इनके अंदर इंपोर्टेंट रिएक्शन है
वो सब पढ़ ली भाई। एल्डोल संघनन आ जाता पेपर में, क्रॉस एल्डोल संघनन आ जाता। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एल्डोल संघनन क्या था, ऊपर से क्या दे दिया हमें, क्रॉस एल्डोल और दे दिया। वैसे कैनिजारो अभिक्रिया याद करके गए और पेपर में आगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो जब कैनिजारो अभिक्रिया याद हो, क्रॉस कैनिजारो याद नहीं हो, तब क्या करना वो तरीका बता देंगे भाई। अगला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां और रासायनिक गुण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसे हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक COOH समूह आए, वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र भाई RCOOH। अब इनके बनाने की विधि, इनके रासायनिक गुण, स्मिट अभिक्रिया है इसके अंदर और बहुत सारी नेम रिएक्शन है, वो सब हम पढ़ेंगे। हुंसडीगर अभिक्रिया है। अगला भाई दो इसके अंदर दे रखे हैं बेंजीन कंपाउंड, एक बेंजल्डिहाइड दिया और एक दिया भाई इसमें बेंजोइक अम्ल। अगर हम सिर्फ बेंजल्डिहाइड की बात करें इसकी, तो इसके कम से कम 15 बनाने की विधियां हैं और 35 या 40 रासायनिक गुण दे रखे बुक के अंदर। अब उनमें से छाट के इंपोर्टेंट ऐसे कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं होंगे भाई, वरना है तो बहुत। अब सारा तैयार करोगे, दिमाग में तो रखना, सारा रखा कहां से जाएगा, लेकिन टेक्निक हम बताएंगे कैसे दिमाग में रखोगे कम समय में, इंपोर्टेंट प्रश्न अपने माइंड में भाई। अगला भाई बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला रहता है क्या, RCHO। अब RCHO के, अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, बेंजल्डिहाइड के लिए सिर्फ क्या लग जाएगा भाई C6H5CHO। और वैसे ही बेंजोइक अम्ल के लिए क्या लग जाएगा भाई C6H5COOH। दोनों को साथ पढ़ लेंगे, सिर्फ 15 या 20 मिनट में निपटा देंगे दोनों को। और अच्छी खासी अपने आप में ये कंपाउंड दिए गए, काफी बड़े बड़े। अगला चैप्टर रहता है हमारा नाइट्रोजन युक्त यौगिक। और इन सब पूरी केमिस्ट्री में पता प्रश्न कैसे पूछता, हमें ऐसे समीकरण लिख के दे देगा कि समीकरण है भाई कि C2H5Br, ये हमें लिख के दे देगा। और यहां पर हमें दे देगा भाई C4H10 और यहां पर कर देगा भाई डॉट डॉट, कि यहां पर बताओ क्या आएगा। अब हम दिमाग लगाते रहते भाई C4H10 था, अब यहां पर क्या आना, या फिर हमें क्या कर देगा ABCD बना के दे देगा, हमें समीकरण लिख के दे देगा भाई कि CH3COOH प्लस NH3 और हमें यहां पर लिख देगा भाई ए, कि बताइए ए के स्थान पर क्या आएगा, या हमें समीकरण हिंदी में लिख के दे देगा क्या होता है जबकि एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से या PCl5 से किसी से भी कराई जाती, या फिर प्रश्न दे देगा कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, और साथ में लिख देगा नीचे को कि एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड। बच्चे कंफ्यूज है कि दोनों एक दूसरे से रिवर्स समीकरण हो नहीं सकते, कि पहले वाली लिख दिया वाली लिख दी, तो सबका तरीका बड़े अच्छे से भाई बड़े प्यार से क्लियर करा देंगे। अगला भाई अगला चैप्टर क्या होता है हमारा, चैप्टर नंबर 9 नाइट्रोजन युक्त यौगिक। अब इस चैप्टर के अंदर से पैराग्राफ का क्वेश्चन आ जाता, न्यूमेरिकल्स भी है चैप्टर में। थर्ड चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा अभी एक एनसीईआरटी के अंदर, और चौथे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है, यानी कि 8वें और 9वें चैप्टर के अंदर। अब न्यूमेरिकल के लिए पूरा पैराग्राफ छाप देता है इतना बड़ा कि ए ने बी से क्रिया करी तो सी बना, अब सी ने अमोनिया से क्रिया करी डी बना, ABCD के स्थान पर बताइए क्या क्या आएगा और सभी के नाम भी लिखिए। ये सब हमें करने होते, करोगे तब जब इन प्रश्नों को पहले अच्छे से पढ़ लोगे, ये बात याद रखियो। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना, अभी मोस्टली हमें पढ़ ले भाई एमीन क्या होते हैं। 3 प्रकार के एमीन हमें दिए गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब इनका वर्गीकरण वही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में होता। जैसे कि हम अगर कहने लगे प्राथमिक एमीन क्या होता है, प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला बताइए, या हमें इसके MCQ पूछा गया विकल्प कि हमें कोई फॉर्मूला लिख के दे दिया कि CH3, ऐसा फॉर्मूला लिख दिया भाई कि CH3 का होल थ्राइस और यहां पर लिख दिया भाई N, बोले किस प्रकार का एमीन है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। अगर प्राथमिक एमीन आता तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला भाई RNH2, वही भाई हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है, और होता किसमें है R समूह के द्वारा। इस द्वितीयक हो जाता है भाई R2NH, और वैसे भी तृतीयक एमीन अगर बनाना है तो क्या हो जाएगा भाई R3N।
अब ये हमें एग्जाम्पल दे दिया, अगर हमने पढ़ रखा है एमीन क्या होते हैं, वर्गीकरण कैसे करोगे, तो एमसीक्यू सोल्व कर जाओगे। R3N यानी कि CH3 का होल थ्राइस, R के स्थान पर कौन है CH3 होल थ्राइस, तो किस प्रकार का एमीन हो जाता है अभी, तृतीयक प्रकार का। ये सब हम पढ़ेंगे। और एमीन का क्षारीय गुण के ऊपर तो हर साल क्रम पूछ लेता है और अलग अलग यौगिक देख लेगा, इनके क्वथनांक का क्रम पूछ लेगा एमीन के अंदर से कि क्षारीय गुण प्रदर्शित करते क्यों हैं, और 3 या 4 एमीन लिख देगा, साथ में अमोनिया को भी लिख देगा कि निम्नलिखित का क्रम बताइए, बढ़ता हुआ क्रम, क्षारीय क्रम, किस प्रकार कौन सा एमीन किस स्थान पर आएगा। तो उसकी बहुत शॉर्ट सी ट्रिक है याद करने की, कैसे तुम बहुत सारे एमीन तुम्हारे पास लिखे हुए हो और पूछ ले तुमसे कि कौन सा क्रम है क्षारीय बढ़ता हुआ क्रम, तो एक बार में उस क्रम को लगा दोगे भाई। अगला क्या पढ़ना है इसमें, एथिलेमीन 2 कंपाउंड दिए इसके अंदर और एक एनिलीन, दोनों के ही बनाने की विधियां पढ़ेंगे और दोनों के ही रासायनिक गुण पढ़ेंगे भी डिटेल में। अगला पढ़ेंगे भी डाईएजोनीकरण, हर साल लगभग डाईएजोनीकरण से प्रश्न पूछा जाता और कंपाउंड दिया इसके अंदर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, तो ये सब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 से। अब हमारा बचा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। अगर मैं देखो ये तक बता सकता हूं कि किस किस चैप्टर से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, हर साल की बात है कि इस चैप्टर से एक एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आता है, एक एमसीक्यू इस चैप्टर से, और एमसीक्यू के साथ साथ इस चैप्टर से एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है, और साथ में आगा भाई इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर की बात करें तो। वैसे ही हर एक चैप्टर का बता सकता हूं कि किस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है और कितने नंबर का क्या चीज पूछी जाती। कभी भी देख लेना इस चैप्टर से क्या आएगा कि विटामिन का नाम दे दिया और इसकी कमी से कौन सा रोग होता, या रोग दे दिया पूछ लिया इस कौन से विटामिन की कमी से होता, या फिर ये दे दिया दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, क्या विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है, ये सब बता सकता हूं किसकी चैप्टर से किस तरह का विकल्प पूछा जाएगा। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आएगा या इससे पिछले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा आ सकता है वो सब बताएंगे भाई। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर का नाम क्या है भाई, जैव अणु यानी जैविक अणु, जितने भी जिंदा अणु है हमें वो सब पढ़ने हैं। पहला कौन सा अणु पढ़ना है इसमें हमें, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भाई, बोले कार्बन का हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, बोले मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, कितने सारे इसमें शुगर दे रखी है भाई, शर्कराएं दे रखी है। अब हमें पढ़नी कौन कौन सी और उन शर्कराओं में से प्रश्न कैसे पूछा जाता वो सब बड़े अच्छे से क्लियर करा देंगे। जैसे कि इसके अंदर 2 शर्कराएं दे रखी हुई ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों के रासायनिक गुण इंपोर्टेंट है, 2 तरह से पूछे जाते हैं, CHO समूह के कारण, OH समूह के कारण, CO समूह के कारण, OH समूह के कारण फ्रक्टोज में। और इनकी संरचनाएं अलग अलग दे रखी है इनकी संरचनाएं, इनकी रिंग चेन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर दिए हुए, और बनाने का तरीका नहीं पता तो बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल ट्रिक से किसी भी इसकी संरचना को बना सकते हो, चाहे ग्लूकोज की हो, फ्रक्टोज की हो, सुक्रोज की हो, माल्टोज की हो, किसी की भी हो। और एक इसमें हमें पढ़ना है मौलिक परीक्षण, लगभग हर साल इसमें से प्रश्न पूछ लेता मौलिक परीक्षण में से भी कि कार्बोहाइड्रेट में विभेद पहचान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट तुम्हें दे दिया गया लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है या कोई और सा जैव अणु है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है, इसे कहते हैं मौलिक परीक्षण। किस तरह कराया जाता है, सिर्फ 2 मिनट का खेल है। अगला क्या है, एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है, इंपोर्टेंट होता है प्रोटीन का वर्गीकरण और प्रोटीन की संरचनाएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचनाएं बनाने का तरीका क्या है उसकी भी ट्रिक है बड़ी सिंपल सी। और प्रोटीन में विकृतीकरण कैसे होता है पिछले साल 5 नंबर में पूछा गया था। आगे क्या पढ़ना है, विटामिन की बात करें या तो विटामिन मोस्टली पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में विटामिन को पूछ लेता, लगभग विटामिन का विकल्प बहुत ज्यादा पूछता। और एक पढ़ने में एंजाइम को पूछेगा भाई ये शॉर्ट में, एंजाइम क्या होते हैं और किस प्रकार एंजाइम को हम उपयोग कर सकते हैं ये सब पूछेगा। और बात करें इन न्यूक्लिक अम्ल की तो न्यूक्लिक अम्ल से हर साल प्रश्न पूछेगा, डीएनए के बारे में पूछेगा, डीएनए की संरचना पूछेगा,
और आरएनए के बारे में पूछेगा, आरएनए की संरचना पूछेगा और डीएनए आरएनए में अंतर भी पूछेगा भाई। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए होता क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम और राइबोस न्यूक्लिकम। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती, इसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती। इसमें नाइट्रोजनीय क्षार कौन से पाए जाते हैं भाई, नाइट्रोजनीय क्षार कौन से होते हैं इसके अंदर, बोले ACTG, क्या ना पूरा नाम क्या हो जाएगा, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। बस आरएनए में कितना चेंज कर दो, इस थाइमिन के स्थान पर क्या कर दो भाई, यूरेसिल। तो इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार कौन से हो जाएंगे, ACUG। क्या नाम हो जाएगा, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन। ये सब पूरा सार है सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में क्या समझाया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से पढ़ने हैं। सारे न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ सकते आप लोग इतने कम समय में, लेकिन हमारा इस बात का वादा है पूरी केमिस्ट्री को सिर्फ 30 क्लासों में खत्म कर देंगे। और जो भी लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं सिर्फ 30 लेक्चर के अंदर पूरी केमिस्ट्री को, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टेबल क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहां पर हमारा एक बेहतरीन से बेहतरीन बैच स्टार्ट है, शक्ति बैच के नाम से, जिसका हमने प्राइस सिर्फ कितना रखा भाई, जिसका प्राइस रखा हमने सिर्फ 99 रुपए में। सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी और बेहतरीन टॉपिक, सारी पीडीएफ और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, और जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी पीडीएफ। जो अनसोल्ड पेपर खरीदते हो उसकी कोई जरूरत नहीं, जो हम बता देंगे अनसोल्ड पेपर से। और जो भी इंपोर्टेंट चीज है, काका 10 ईयर हो या अदर कोई भी बुक हो, जो छाट छाट के प्रश्न बनाते हुए पूरी टीम तैयार करती है कौन से प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और 99 रुपए का एक कोर्स खरीदे। बहुत सस्ते में है भाई, इतने सस्ते में शायद आपको सब्जी भी नहीं मिले जितने सस्ते में हम ये बैच दे रहे हैं भाई। तो जुड़ने के लिए, ऐसे प्यार बनाए रखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आपको पूरी एनर्जी और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।